ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉसेस क्यों हो रहे हैं और मार्केट अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। मैं भी इस सवाल का आंसर ढूंढने निकला था और मुझे पता चला आईसीटी के बारे में कि आईसीटी नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है जो माइकल एक ट्रेडर है उसने इंट्रोड्यूस करा था जिससे उसे नाम दिया था इनर सर्कल ट्रेडर और इन शॉर्ट फॉर्म उसे आईसीटी बोलते हैं। आज की वीडियो में मैं आईसीटी लर्निंग जर्नी अपनी शुरू करना जा रहा हूं जिसका आज डे 1 है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आईसीटी कैसे सीखें, उसका क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ उसे यूज़ करते हैं और मेरा क्या थॉट है, मैंने क्यों शुरू किया है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आईसीटी क्या है। आईसीटी मीनिंग क्या है, ये इनर सर्कल ट्रेडर जो है इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो ये आईसीटी एक तरीके का ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है जो पहले ही मैं बता चुका हूँ माइकल ने इंट्रोड्यूस करा है। उसका मानना है, माइकल का मानना ये है कि मार्केट ऐसे ही कहीं भी रैंडमली मूव नहीं करता है, वो एक पर्पस होता है उसका, हर एक टिक का एक मूवमेंट का पर्पस होता है। एक जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि बड़े फाइनेंसेस बैंक हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं। आईसीटी फ्रेमवर्क में हम सीखते हैं कि उन बैंक और उन इंस्टीट्यूट्स के फुटप्रिंट को कैसे फॉलो करें, कि उन्होंने जो फुटप्रिंट छोड़े हैं अपने मूवमेंट में उनको कैसे कैप्चर करें, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। नॉर्मल ट्रेडर जैसे हम और आप, अभी तक मैं भी इंडिकेटर ही यूज़ करता था, जैसे कि ईएमए हो गया या फिर और भी आरएसआई हो गए। ये सारे इंडिकेटर जो हैं ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं, ये हमको जब भी बताते हैं वो थोड़ा डिले डाटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 घंटे का डाटा ले रहे हैं तो प्रीवियस 10 कैंडल का अगर हमने 10 EMA लगाया है तो वो प्रीवियस 10 कैंडल का डाटा दे जो कि लैगिंग होगा। बल्कि आईसीटी ऐसा, आईसीटी प्रिडिक्ट करता है कि प्राइस कहाँ पे मूव करेगा, कहाँ पे आएगा, वहाँ पे क्यों आएगा, कहाँ पे लिक्विडिटी होती है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर प्लेस हैं। इन सब बातों पे फोकस करता है। और आईसीटी का एक मेन सबसे बड़ा फायदा ये टाइम बेस्ड मूवमेंट को प्रेफर करता है। आईसीटी का मेन फोकस होता है लंदन ओपन एंड न्यूयॉर्क सेशन को, जिसमें रियल मूव्स आते हैं। एशियन सेशन पे आईसीटी का मानना है कि साइडवेज मार्केट रहती है, उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, आईसीटी क्यों सीखना चाहिए। आईसीटी सीखने का वही बात है कि आईसीटी क्यों सीखना चाहिए हमको। आईसीटी रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा या फिर मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। ऐसे रैंडमली हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ जाएगी या वहाँ जाएगी। प्रिडिक्शन पे इसमें काम नहीं होता है। आईसीटी सीखने से हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट का मूव एक प्लान के साथ होता है, कुछ भी रैंडम नहीं होता है। और दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि हमें रिटेल ट्रेडर को समझने में आसानी होती है कि नॉर्मल ट्रेडर जब बाय करता है, सेल करता है, बड़े प्लेयर्स उसका स्टॉप लॉस हंट करते हैं। स्टॉप लॉस हंट का मतलब होता है उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। फॉर अगर उनका ऐसा नहीं है कि एक लॉट या दो लॉट से वो ट्रेड ले रहे हैं, उनको चाहिए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर ही प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, कि उनके मल्टीपल, उनकी क्वांटिटी हैवी होगी, वो ऑर्डर प्लेस कहाँ से होंगे वो होती, वो समझना। अगर हम वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बाय ना करके, मैंने यहाँ पे बाय ना करके यहाँ पे क्यों बाय ये वाला ट्रेड लगाया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और साथ में मैं
भी सीख ही रहा हूँ। मैंने अभी आईसीटी सीखा नहीं है, मैं आईसीटी सीख रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक सीरीज़ बनाई जाए, क्योंकि आईसीटी के कॉन्सेप्ट जो आईसीटी सिखाता है, जो उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ है वो सारे इंग्लिश में है, वो थोड़ा दिक्कत होती है सबको सीखने में। तो मैं साथ में सीख रहा हूँ, और मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, मैं जो भी सीख रहा हूँ बस उसी की एक वीडियो बनाता हूँ, और ऐसी ही एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है टाइम, कौन से टाइम पे आईसीटी, कौन से डे में, एक 24 घंटे के टाइम फ्रेम में किस टाइम को आईसीटी प्रेफर करता है। आईसीटी प्रेफर करता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ऑर्डर्स ज़्यादा लगते हैं, उसमें रियल मूव आते हैं। एशियन सेशन में उतने ज़्यादा मूव्स अच्छे नहीं आते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट एंट्री। स्मार्ट एंट्री का मतलब है कि आईसीटी से पता चलता है हमको कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे एंट्री लॉजिक होगा, वहाँ पे ऑर्डर लगाना क्यों सही है, एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए, मार्केट कहाँ तक हमें टीपी देगी, ये सारी बातें हमको इसमें पता चलती हैं। आईसीटी सीखने के ये फ़ायदे हैं। सॉरी, अब थर्ड पार्ट आ गया आईसीटी सीखने के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है बेटर एक्यूरेसी। हम कहीं भी ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लगाएंगे, हमको पता चलेगा कि मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने आया है। अब यहाँ से मार्केट, हमें ये नहीं प्रिडिक्ट करना कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, हमको जब कंफर्मेशन होगा तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, आईसीटी के मॉडल से हमारा रिस्क वर्ड 1:3 या 1:5 से ज़्यादा का ही होता है। तो मतलब अगर एक भी ट्रेड हमारा सही हुआ तो हम मल्टीपल लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, जो कि हमें प्रॉफिटेबल होने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। जब हमें खुद से किसी की लाइव स्ट्रीम नहीं देखनी पड़ रही, कहीं किसी टेलीग्राम से सिग्नल लेने पड़ रहे हैं, जब हमारे खुद के मूव्स या खुद के टीपी जब हिट होने लगते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिसमें फिर हमको न फोमो रहता है न ग्रीड रहती है। फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग। ये आईसीटी कॉन्सेप्ट एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स को तैयार करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमें फंडेड अकाउंट क्लियर करने हैं या फिर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, इसमें मतलब मेन ही हमारा काम ट्रेडिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर आपको आईसीटी के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और मेरा थॉट इसमें है कि अभी आईसीटी, मैं अभी खुद आईसीटी सीख रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक तरीके से लेज़र है जर्नी का, जो मैं आईसीटी सीखूंगा उसका एक वीडियो बना लूँगा, ताकि मुझे बाद में कभी रिकॉल करना हो तो मैं हिंदी में आके जो मैंने सीखा है वो मैं दोबारा से देख सकूँ, रिवाइज कर सकूँ। मुझे लगता है कि छोटी छोटी डिटेल्स भी मैटर करती हैं, जैसे सेशन की टाइमिंग क्या है, किस टाइम रियल मूव आते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं डेली एक नया कॉन्सेप्ट सीखता हूँ और सोचता हूँ उसका एक वीडियो बनाया जाए। ये मेरा डे 1 है। अब मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं क्लेम करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ आपको सिखा दूंगा कि आपका प्रॉफिट आज से ही होने लगेगा। मैं जो सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ में सीखें। अगर आपको भी आईसीटी सीखना है तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा और आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगा। आज की लर्निंग ये है कि मार्केट रैंडम नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी के हिसाब से चलती है। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इस जर्नी में मेरा साथ दें।